बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जिस खान और आज हम गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 30 जुलाई 2025 है और वेनसडे का दिन है जो हमारे पास। तो कल का हमारा सेटअप ये वाला चल चुका है। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसके ऊपर असल प्लेस करके तो ये चल चुका है। यहाँ पे इत्तफाकन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा यहाँ पर ब्रेक इवन गया, टारगेट नहीं हुआ। ठीक है, तो टारगेट मेरा यहाँ पर था। तो दूसरी चीज़ डेली में आपको दिखाऊंगा जो हमने प्रेडिक्ट कल किया था वैसा ही हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमारे पास जोन है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। तो वन डे का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। जी, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है हमारे पास। वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों में से जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि मैंने ये आपके साथ एक जोन शेयर किया था कि अगर गोल्ड को बाय जाना है, फर्स्ट तो गोल्ड को ये लो मतलब कि इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। तो कल हमारे परसों हमारे पास क्लोजिंग नहीं आई थी, तो कल मैंने जो कल की वीडियो थी उसमें आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अब गोल्ड को यहाँ से ही बाय में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे देगा तो फिर अगेन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हुआ कुछ वैसे ही, गोल्ड ने इसी पॉइंट से बाय की है। ठीक है, जो बाइंग हुई है वो इसी पॉइंट से हुई है। तो ये भी हमारा एक अच्छा सेटअप चल चुका है। अब गोल्ड डेली के अकॉर्डिंग किस पॉइंट तक बाय है? गोल्ड हमारा डेली के अकॉर्डिंग इस पॉइंट तक बाय है। अगर यहाँ पर आप लोग प्राइस देखेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट आती है 3365, 33 और जो हमारे पास है 3350, 3360। ये दो जोन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक अभी गोल्ड बाय आ सकता है और यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन लेने के बाद, जैसे यहाँ पर रिजेक्शन ली है, यहाँ पर रिजेक्शन ली है, यहाँ से अगेन एक छोटा सा डाउन का मूव हमें दे दे। ठीक है, ये हो गया डेली के अकॉर्डिंग। तो 4H का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो 4H के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा अभी सेटअप वो बना नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पर मार्केट आई है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पर H4 के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड होगी, इसके ऊपर आपका असल होगा। H4 के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा असल है। ठीक है, यहाँ से ट्रेड की जाएगी और फिर मार्केट का वेट किया जाएगा इस टारगेट के लिए। ठीक है, अगर तो मार्केट इस लो को स्विप नहीं करती, ये जो लो हमारे पास है, ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं करती, तो फिर यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम में बाय भी देख सकते हैं। ठीक है, अक्सर मार्केट क्या करती है, H1 में इस तरीके से कैंडल बनाती है, फिर इस तरीके से बनाती है। यहाँ पर आपका सेल का भी टारगेट हो जाता है, H1 में बाय का भी हो जाता है। अगर आप H4 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मार्केट एक कैंडल इस तरीके से बना दिया, दूसरी ऊपर बना दिया, तीसरी कुछ इस तरीके से बना दी। ठीक है, H4 में भी टारगेट ऐसे हिट हो जाते हैं। H4 का पहला सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सेल का जो हमारा कल भी सेटअप था ये वाला, तो आज भी हमारा फर्स्ट सेटअप सेल के लिए यही होगा। हाँ, इससे अबव हमें क्लोजिंग मिलती है फिर हम बाय देखना स्टार्ट करेंगे, अभी तक हम बाय नहीं देखेंगे गोल्ड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाय, अगर नीचे से हमें बाय मिलती है तो हम किस पॉइंट से बाय करेंगे? ये आपके पास जोन आ रहा है जी 3320, 3320 का जो हमारे पास जोन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट अगेन आपको कल मिलती है H4 के अकॉर्डिंग, यहाँ से बाय किया जा सकता है इस टारगेट के लिए, इसके नीचे एसल प्लेस करने के बाद। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पिप का एसल होगा और टारगेट आप लोगों का जो होगा वो मतलब कि 250 पिप या 300 पिप का टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये बाय का फर्स्ट सेटअप है। सेकंड सेटअप हमारा यहाँ से सेल का है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसी के टेस्ट पर अगेन फिर यहाँ से बाय किया जा सकता है। थर्ड सेटअप हमारा ये वाला है। ठीक है, और अगर कल के डेट में मूवमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ से मार्केट आ जाती है डाउन, इसी के टेस्ट से सेल किया जा सकता है मार्केट को इस टारगेट के लिए। अगर इसको ब्रेक करता है इसी के साथ यहाँ से टेस्ट पर अगेन सेल किया जा सकता है। ये हमारे पास कुछ सेटअप हैं H4 के आज मार्केट में जिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो हो गया H4 में। अब हम मज़ीद देखते हैं इसको H1 में। H1 में क्योंकि मोस्ट जो ट्रेडर्स हैं वो H1 में करते हैं, इससे भी छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। हर किसी की स्ट्रैटेजी होती है, हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि यहाँ पे मेरा तो ब्रेक इवन हिट हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 20 पिप रह गए थे, जो हमारे पास एक्सएनएस का चार्ट है वहाँ पर देखा जाए तो 20 पिप रह गए थे हमारे। ठीक है, टारगेट हिट होने में। तो बट फिर भी ब्रेक इवन चला गया। ठीक है, 200 पिप का मेरा टारगेट था, तो 180 पिप्स मुझे मिल चुके थे, सिर्फ 20 पिप रह गए थे, तो वहाँ पर हमें टारगेट नहीं मिला, ब्रेक इवन चला गया। ठीक है, अब हमारे पास इस जोन को हम एक दफ़ा देते हैं छोड़, ये वाला जोन है जो। ठीक है, हाँ, इस पर ट्रेड करने का यही मेथड है, अगर मिलती है अपसाइड पे इसके ऊपर एसल प्लेस करें, यहाँ से सेल कर सकते हैं।
बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। उसके लिए हम ट्रेड करेंगे जी हमारे इस सेटअप को। ये अभी भी हमारे पास वर्किंग है। यहाँ पर प्राइस आ रही है 3344, ठीक है, 3344 ये प्राइस आ रही है, 3344। यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इसके ऊपर एसएल प्लेस करने के बाद, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आपका एसएल बनेगा यहाँ पर 50 या 60 पिप्स का, ठीक है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड पर तो फिर इसी के टेस्ट पर अगेन यहाँ से सेल किया जा सकता है, ठीक है। अब आप लोगों के पास दो सेटअप हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट सेलिंग सेटअप ये है इस एसएल के साथ, ठीक है। सेकंड आपके पास यही है जो हमारे पास अभी यहाँ पर वर्किंग में है, ठीक है, इस एसएल के साथ। फर्स्ट सेलिंग सेटअप ये वाला है, सेकंड सेलिंग सेटअप हमारे पास जो है वो ये वाला है, ठीक हो गया। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है प्रॉपर, इससे अबव क्लोजिंग आ जाती है और मार्केट अपने इस जोन को टेस्ट नहीं करती अभी जाकर, ठीक है, तो मतलब कि मैं आप लोगों को समझा दूं, यहाँ से मार्केट अप आई है बट मार्केट ने इस जोन को टेस्ट नहीं किया, इस वीक को ब्रेक भी कर दिया, क्लोजिंग भी इससे ऊपर दे दिया, फिर डाउन आती है, फिर इस टेस्ट से हम बाई कर सकते हैं इस छोटे से एसएल के साथ। इस वीक के नीचे एसएल होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल इसके साथ लगा दें, इससे कोई 10 पिप नीचे एसएल लगा दें, ठीक है। यहाँ से बाई कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, ठीक हो गया। अगर ये ब्रेक होता है कल की डेट में इसी के टेस्ट पर, फिर यहाँ से बाई किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे दो बाई के जो सेटअप्स हैं वो हो चुके हैं। उसके बाद एक हमारे पास ये है जो कल आपको बताया था, अगर इसको ब्रेक करती है, ब्रेक इन करती है तो इसके टेस्ट पर बाय है, अगर ब्रेक इन नहीं करती इसी के टेस्ट पर फिर यहाँ से सेल है, ठीक है। ये हमारे पास H1 में जो सेटअप्स हो चुके हैं वो हैं। उसके बाद जो H4 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये सेटअप भी देख लें आप लोग, ठीक है। ये इतना मतलब कि रिलायबल नहीं है, इसको आप छोड़ें, इसको आप रहने दें, ठीक है। जी सॉरी, मैंने गोल्ड की वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली थी, ठीक है। बाद में मैंने न्यूज़ देखी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये वीडियो, मैंने अब मतलब कि एडिटिंग का टाइम अगेन रिकॉर्ड करके फिर ये वीडियो लगाई है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंडामेंटल्स में अगर देखा जाए ना, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। एडीपी नॉन फॉर्म है, ये इतनी खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा मूव इसमें मिल जाता है। उसके बाद ये भी इतनी खास मूव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, अगेन जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ये न्यूज़ वाली, इसका मतलब ये था कि न्यूज़ के टाइम हमारे किसी भी जोन पर मार्केट आ जाए वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम न्यूज़ का वेट करेंगे। फेडरल फंड रेट्स, उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं मार्केट में, ठीक है। ये जितनी भी यूएसडी की न्यूज़ हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड उसके बाद थर्ड यहाँ पर है, ये तकरीबन 6 न्यूज़ हैं। किसी भी टाइम ये आती हैं ना, मतलब जिस टाइम ये आती हैं उस टाइम अगर मार्केट हमारे जोन पर भी होगी हम वहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, न्यूज़ का वेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। जी शुक्रिया, ठीक है। जो सेटअप्स मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दिए यही हमारे सेटअप्स हैं, इन पर ही आप लोग ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे जो आज के 30 डेट में मार्केट क्या करती है उसकी जो सेटअप है वो सिर्फ यही है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। इसी तरह की मज़ीद डेली वीडियो जो एनालिसिस की होती हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।